अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, तेज़ी से चीज़ें ऐसा लग रहा है कि हो रही हैं और उनके अब असरात भी नज़र आना शुरू हो रहे हैं और कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम एकदम ये कहें कि जी बिल्कुल यकसर चीज़ें बदल जाएंगी और बदल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत गुंजाइश पैदा करने के हवाले से सोच ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है। अहम डेवलपमेंट्स हैं सदर आरिफ अलवी साहब की। क्या इमरान खान से जेल में कोई 3 घंटे की मुलाकात हुई है या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी बात बताएंगे आपको। फिर अहम ज़मानतें हुई हैं 9 मई के वाक़यात में, जबकि 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक जो रिजिडनेस थी वो अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है उसमें, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे एक वीडियो के बारे में जिसने बड़ा रंजीदा किया। और मैं बात कर रही हूँ चाचा क्रिकेट के हवाले से साहम वीडियो की, तो ये भी आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा एक अहम खबर से मुतालिक ज़रूर बात कर लूँ कि जनाब जो बातचीत हो रही थी, पसे पर्दा मुलाकातों की बात हो रही थी, कुछ पैगाम रसानियाँ हो रही थी, वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। और इस तरह भी आप कह सकते हैं कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी स्टार्ट किए जा रहे हैं, यानी एतमाद साजी। जाहिर है जो इस वक्त एक हम खलीज देख रहे थे पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, एक बहुत दो इंतहाओं पर नज़र आ रही थी वो खलीज भी, और इसके साथ साथ जो दीगर आपस की सियासी जमातों की खलीज है वो भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पीएमएलएन की और पीटीआई के दरमियान हो, जो कि एक दुश्मनी, बदतरीन दुश्मनी में बदल चुकी है। और आपको राना सनाउल्लाह साहब के तल्फाज भी याद होंगे कि अब तो बात सर्वाइवल की आ गई है, तो या ये रहेंगे या हम रहेंगे। तो जब इस लेवल तक बात आ जाती है तो जाहिर है कि ये एक एक्सट्रीम पोजीशंस को शो करती है। और इस तरह के माहौल में जहाँ सियासी जमातें आपस में इस लेवल पर हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों की आपस में इस तरह की लड़ाई हो, तो जाहिर है कि ये हालात कहीं भी साजगार तो नहीं हो सकते और ना ही इसमें मुल्क जो है वो स्मूथली चल सकता है। तो अब ये प्रॉब्लम्स जो थी बढ़ती चली जा रही थी, और अब उसके बाद कुछ ना कुछ बातचीत के जो सिलसिले हैं वो शुरू हुए। उसमें जहां एक अंदरूनी खलफिशार और मईशत का एक बदतरीन बहरान है, वहीं कुछ बाहर के ममालिक की तरफ से भी इसमें एक दबाव है और एक कंसर्न है कि अपने मुल्क के हालात को आपको ठीक करना है और करें आप, और उसके बाद ही हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं या कोई हाथ पकड़ा सकते हैं। तो बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी फैक्टर्स की वजह से और ये सोच जो है वो पनप रही है। साथ साथ मैं ये भी ज़रूर यहाँ पर समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इदारे के अंदर से भी ये एक फील आती है, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ सर्वेज देखते हैं जो कि ख़ुद इदारों के ज़रिए किए जाते हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, खुफिया रिपोर्ट्स सामने जाती हैं ऊपर, तो सबका फिर एक अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब एक सोच जो है अवाम की वो कहाँ खड़ी है और कितनी देर आप उसके मुखालिफ चलेंगे और उससे क्या हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है, इदारों को फ़ायदा है उसका या नुकसान है। तो कहीं ना कहीं ये सोच भी बहरहाल पनप रही होती है। ये पहले भी पनप रही थी, ये कोई एकदम एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन जाहिर है कि जब आप मज़ीद हालात आगे बढ़ते हैं, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो फिर उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करने का भी कोई तरीका निकाला जाता है। तो बातचीत जो शुरू हुई है उसमें हमने देखा कि पैगाम रसानी भी हो रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब भी कुछ पैगाम रसानी कर रहे हैं, उनकी सदर साहब से भी मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद पीटीआई के एक वफ्द की भी उनसे मुलाकात हुई असद कैसर साहब की सरबराही में। बड़ी खुशाइंद वो भी मुलाकात थी और उन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार किया कि चीज़ें आगे चलेंगी। उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब की मज़ीद भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और सियासी जमातों के भी रहनुमाओं से हुई हैं, और फिर उनकी एक और मुलाकात भी हुई है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से। आरिफ अलवी साहब इससे पहले भी एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे और स्टिल उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और आरिफ अलवी साहब, कुछ लोग, अब मैं इस पर आपको ये बता दूं कि ये एक अभी बहुत मैच्योर खबर नहीं है, लेकिन ये खबर है कि आरिफ अलवी साहब की अटक जेल में इमरान खान साहब से कम से कम 3 घंटे मुलाकात हुई है। ये खबर कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ मुस्तनद ज़राए से भी ये खबर रिपोर्ट हो रही है। मैं आपको बता भी देती हूँ, हारून रशीद साहब ने भी इसके हवाले से बात की है कि
उनके जो ज़राए हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि अटक जेल में इमरान खान साहब की 3 घंटे कोई मुलाकात हुई है आरिफ अलवी साहब के साथ। तो ये एक बड़ा अहम ब्रेक थ्रू है आरिफ अलवी साहब की। अगर वाकई कोई इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो दैट मीन्स कि काफ़ी ऊपर के लेवल तक जो अब बातचीत है वो पहुंच रही है और डायरेक्टली अब चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें जो है बताया ये जा रहा है कि उनकी तरफ से भी जाहिर है एक जेस्चर है कि वो तो चाहते हैं कि माहौल बेहतर हो और चीज़ें बेहतर हों, पीटीआई के ख़िलाफ़ जो एक क्रैकडाउन है वो ख़त्म हो और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। लेकिन कुछ उनकी 1-2 बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले और उन्हें भी कैंपेन करने का, इलेक्शन में हिस्सा लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और बाकी जो अदालती मामलात हैं या जो कोई केसेस के इश्यूज़ हैं तो उनको वो कहते हैं कि जो सियासी केसेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए। बाकी जो केसेस हैं उनको अदालतों में सबको फेस करना चाहिए, भले वो पीटीआई के लोग हों चाहे वो बाकी जमातों के लोग हों। तो कुछ चीज़ों पे इमरान खान साहब अपना क्लियर वर्जन दे चुके हैं लेकिन वो बातचीत के लिए बहरहाल तैयार हैं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो अगर इक़्तिदार उन्हें मिलता है तो वो आम माफ़ी का ऐलान कर देंगे और चाहे वो अहम ओहदों पर मौजूद शख्सियात हों या फिर उनके सियासी मुखालिफिन हों, किसी से भी कोई बदला या इंतकाम नहीं लेंगे या किसी के ख़िलाफ़ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। और मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि जो इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू को अगर आप गौर से एनालाइज करें तो उन्होंने आज 3 बातें की अपनी गुफ्तगू में। एक तो उन्होंने ये बात की कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जनाब नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो माजी से निकलें। अब 2017 में जो हुआ सो हुआ, अब इस चीज़ को छोड़ें कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी या नहीं करनी। इदारों को भी सियासत में मत मजीद इन्वॉल्व करें, इससे उनका भी इस्तेहसाल हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जनाब आप मुस्तकबिल के लीडर बने, मुस्तकबिल का सोचें कि आपने मुल्क को बहरानों से कैसे निकालना है, वापस आना है तो किस तरह से मामलात को आगे चलाना है। तो अब आप पीछे की बातें छोड़ दें। तो मट्टी पाओ वाला जो मशवरा है वो उनकी तरफ से दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को। दूसरी तरफ उन्होंने फिर ये भी बात की है कि जनाब बेहतर हुई है माहौल में और हर तरफ से ये आवाज़ आई है कि जी चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए और पीटीआई भी अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और फिर जो तीसरी बात उन्होंने की है वो ये है कि नेल्सन मंडेला की मिसालें तो लोग बहुत देते हैं लेकिन कोई नेल्सन मंडेला बनने के लिए तैयार नहीं है। जब वो इक़्तिदार में आए थे जेल काटने के बाद तो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया था और बहुत सारे लोगों को जिन्होंने उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, बहुत कुछ किया, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया और किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। तो ये मैसेज वो किसके लिए दे रहे थे दुरानी साहब? क्या वो नवाज शरीफ साहब के लिए दे रहे थे या इमरान खान साहब के लिए दे रहे थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जेल तो खैर इमरान खान काट रहे हैं और बज़ाहिर लग ही रहा है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी हो सकते हैं। तो क्या ये मैसेज इमरान खान साहब के लिए था कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आए तो वो किसी से बदला ना लें और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये इमरान साहब के लिए भी एक डिसाइसिव मोमेंट है, इसलिए कि बहुत सारे जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं जिन्होंने बहुत भुगता है और बड़ी उनके साथ जुल्म सितम पेश आए हैं। तो क्या इमरान खान साहब हर चीज़ को इस तरह इग्नोर कर सकते हैं? उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो किसी शख्स को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाएं जिन्होंने बहुत सारे मासूम लोगों के साथ बड़ा जुल्म सितम किया है? उनकी पार्टी ने बहुत भुगता है, उनके कारोबार बंद हुए हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, उनके बच्चों ने सफ़र किया है, उनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया है, वो लोग जेलों में गए हैं, उन्होंने कैद तन्हाई काटी है, वो भागते फिरे हैं बेचारे, रुपोश रहे हैं। तो बहुत कुछ उनके साथ हुआ है, बड़ा सहा है उन्होंने। तो क्या इमरान खान साहब अपने तौर पर ये फैसला कर सकते हैं कि जी ठीक है मैं सबकी तरफ से सब कुछ माफ़ करता हूँ? मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना आसान होगा फैसला। लेकिन आगे बात को चलाना है तो किन मामलात पर वो लचक दिखा सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो लेट्स सी जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आगे हो रही हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस सारी पेशरफ में जो पसे पर्दा हो रही है, कुछ चीज़ें हमें ऑन ग्राउंड भी नज़र आ रही हैं होती हुई।
एक मेजर डेवलपमेंट हमने कल देखी थी खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर इमरान खान साहब की पार्टी के तकरीबन 150 लोगों को ज़मानत कल मिली है। 9 मई के वाक़यात में ये लोग मुलविस थे। और इसी तरह आज ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि सनम जावेद खान साहिबा, जो कि 9 मई के वाक़यात में ही आपको मालूम है कि तकरीबन 4 महीने से जेल काट रही थी और उनका मुकदमा भी उस तरह से आगे नहीं चल रहा था, ज़मानत भी इवन उन्हें नहीं मिल रही थी। तो फाइनली उनको आज ज़मानत मिल गई है। उन समेत 9 अफराद की ज़मानत मंजूर कर ली गई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि इससे पहले इन लोगों को बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि जेल में मसाइब का सामना था, बल्कि इसके साथ साथ इनके मुकदमात भी आगे नहीं बढ़े थे। सनम जावेद साहिबा के लिए मैं ज़रूर ये कुछ अल्फाज कहना चाहूँगी कि अगरचे शुरू में बज़ाहिर ऐसा लगता था कि वो कोई फ़ैन क्लब का हिस्सा हैं या शायद कोई जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई सीरियस किस्म की सियासत के हवाले से शायद उनकी वो ना हो ग्रिप उस तरह, या वो इस तरह इन्वॉल्व ना हो सियासी कारकुन तौर पे, लेकिन एक फेम मिल रहा था उन्हें, पॉपुलैरिटी मिल रही थी, तो वो उस चीज़ के ऊपर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मकबूल थी। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या वो एक इतना एक जाँफशां आम वर्कर भी साबित हो सकती थी, ये एक बड़ा सवाल था। और कोई शायद बहुत कम लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इस तरह की फैमिलीज से बिलोंग करती हुई ख़वातीन हों, शादीशुदा हों, बाल बच्चेदार हों, और वो आकर इतना तनदही से खड़े हो जाएं किसी कॉज के साथ, तो ये बड़ी अनयूजुअल बात है। तो सनम जावेद साहिबा हों या बाकी उनके साथ जितनी भी असीर ख़वातीन हैं, आलिया हमज़ा के बारे में स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, तैयबा राजा हैं, खदीजा शाह साहिबा हैं, यास्मीन राशिद साहिबा तो फिर हैं ही हैं, आयरन लेडी। तो बहुत सारी ख़वातीन ने बड़ा हैरान किया, यकीनन मुतासिर किया है, और बहुत सारे मर्दों से बेहतर वो साबित हुई हैं। इतनी उन्होंने बहादुरी के साथ जेल काटी है, लेकिन उन्होंने कोई बयान वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाया, और ये बात उन्होंने कही भी है कि उन्हें इस तरह का मैसेज भिजवाए गए हैं। तो बहरहाल सनम जावेद साहिबा को पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा होगा अगर वो वाकई अमली तौर पर सियासत में आना चाहें, आगे आके तो किसी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहें, तो मेरे ख्याल से उनको जीतने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी हैं इमरान खान के साथ, जो उन्होंने वफा निभाई है। तो वो अक्सर कहा करती थी कि मोहब्बत है तो भाई है, तो वाकई उन्होंने वो मोहब्बत साबित भी की है। खैर अभी बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि जी रिहाई हो गई है इस तरह, क्योंकि अभी तो सिर्फ ज़मानत का हुक्म मिला है। हमारे यहाँ तो ज़मानतों का हुक्म मिल भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि ज़मानत मिल जाए। तो रिहाई अभी 1-2 दिन की दूरी पर है। संडे आ गया बीच में, रोजगार नहीं मिला, मचल के जमा नहीं हो सके, अब मंडे तक बात चली गई है। तो क्या उनकी ज़मानत मुमकिन हो पाएगी, या फिर उनकी भी ज़मानत के मामले में हम वही मामला देखेंगे जिससे पहले मुख्तलिफ PTI के रहनुमाओं के हवाले से हमने देखा कि जनाब एक बंदा जो है वो रिहाई हो रही है एक मुकदमे में, तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी, तो कोई इस तरह का मामला नजर आएगा या रिहा हो जाएगा, ये हमें मंडे को पता चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई पसे पर्दा चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं बेहतरी की तरफ, तो उसमें ये बड़ी अहम एतमाद साजी है कि कुछ कारकुनान को रिहाई मिले और कुछ उन्हें सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त मिले, कोई इलेक्शन कैंपेन, कोई दफातर खोलने की इजाज़त मिले, ताकि उन्हें पता चले कि उनके लिए कोई स्पेस जो है वो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो अब देखते हैं ये आइंदा चंद दिनों में ही ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो मैंने एक आपको बात बतानी थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये जो मैं बात कर रही थी ख़त के हवाले से, इमरान खान साहब का एक ख़त बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, मुबैना ख़त, लेकिन मैं आपको उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहती, वो इतना गैर अहम था। उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल एक फेक ख़त है। वो साफ पता चलता है कि इमरान खान साहब आमतौर पर जब कोई किताब पढ़ते हैं या कोई तहरीर लिखते हैं तो वो उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते, वो इंग्लिश में करते हैं। तो अब किसी ने जी वो एक अपने तौर पे ख़त लिख के डाल दिया, उर्दू में लिखा हुआ ख़त है कि जी 9 मई की मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे, ये वो। तो बड़ा उन्होंने कोई ऐसा लग रहा है बज़ाहिर के जी आर्मी चीफ के नाम को ऐसा ख़त लिख दिया, माफ़ीनामा, और उसके नीचे उनके सिग्नेचर भी हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा माफ़ीनामा। तो मेरा ख्याल है जितना सब इमरान खान को जानते हैं, वो बंदा वहाँ पे गल सड़क के जाएगा, जेल के अंदर मर जाएगा, लेकिन वो ये काम तो नहीं करने वाला। तो ये मुझे नहीं लगता है कि यानी कोई किसी ने सेंसिबल हरकत की है। दूसरा ये कि अगर आप उसको कॉमन सेंस पे भी जज करें तो ना इमरान खान साहब कोई उर्दू में तहरीर इस तरह लिखते हैं, और जितनी शकील किस्म की उर्दू लिखी है वो तो हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। तो बहरहाल वो एक फेक सा लेटर जो है वो फिर रहा था, उसके ऊपर काफ़ी तरदीदें आ चुकी हैं कि वो इमरान खान साहब का नहीं है और ना ही उन्होंने कोई माफ़ी तलाफ़ी की है। तो ये चीज़ जो है किसी ने शायद ये कोशिश की है कि जो बातचीत हो रही है उसको इस अंदाज से बयान किया जाए कि चूंकि जी वो तो माफ़ियाँ मांगते फिर रहे हैं और ये वो। पहले भी ऐसे कोशिश की गई थी कि उन्हें कोई कमज़ोर दिखाया जाए कि जेल में वो बड़े परेशान हैं,
اور وہ ساری باتیں خود ہی دم توڑ گئی ہیں کیونکہ کسی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی، بلکہ پتہ تو یہ چلا ہے کہ وہ بڑے خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے یہ پرسو کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہیں ڈیالہ میں منتقل کیا جائے، وہ کہتے ہیں میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ساری باتیں بھی غلط ثابت ہوئیں بہت سارے نام نہاد سینئر تجزیہ کاروں کی اور صحافیوں کی، اور یہ والی جو فیک ہے خبر یہ بھی سامنے آ چکی ہے، تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. ایک ویڈیو کا میں ضرور آپ سے بات کر رہی تھی کہ تذکرہ ویڈیو کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تھوڑی دکھی ویڈیو تھی کہ چاچا پاکستانی، اگر آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس نام سے واقف ہوں گے. مختلف پاکستان کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں یہ صاحب پاکستان کی یونیفارم میں نظر آتے تھے آپ کو، کٹ میں، اور ہمیشہ بڑے زور و شور سے جوش و جذبے کے ساتھ خون گرماتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے تھے. تو یہ جیوے جیوے پاکستان کے نعرے اور پورا گیٹ اپ انہوں نے کیا ہوتا تھا، تو بڑا انٹرسٹنگ سا ان کا پورا کیریکٹر تھا. تو بیسکلی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستانی کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور مختلف ممالک میں بھی جاتے تھے میچز دیکھنے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن ان سے بھی وہی خطا ہو گئی کہ پی ٹی آئی کو شاید نظریاتی طور پر پسند کرتے ہوں، جو بھی معاملہ تھا. بہرحال 9 مئی کی مقدمے میں ان کو بھی دھر لیا گیا تھا اور 2 مہینے انہوں نے جیل کاٹی. اب جب 2 مہینے انہوں نے جیل کاٹی تو اس کے بعد جب ان کو رہائی ملی، ضمانت ملی، تو ان کے والد نے انہیں دبئی منتقل کر دیا اور کہا کہ یہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہے. تو یہ بیچارے دبئی چلے گئے. اب مین وائل ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اب یہ واپس تو آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو واپس بھی نہیں آنے دیا گیا. اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ بنی ہے، یعنی ظاہر ہے یہاں پہ حالات اس قسم کے ہیں کہ وہ پھر نہیں آئے اور جس طرح بھی معاملات ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بھی ایک ویڈیو بیان اپنا جو ہے وہ دیا ہے، اس میں وہ کافی پریشان ہیں، دکھی بھی ہیں، اور ان کو جو ہے سب لوگ جو دیکھتے تھے پسند کرتے تھے تو ان کو دیکھ کے پریشانی ہو رہی تھی کہ بیسکلی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ پاکستان کے نعرے لگاتے، پاکستان سے محبت کرتے دیکھا ہے. عمران ریاض ہوں جو پاکستان زندہ باد کے ہمیشہ نعرے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں لیکن نعرے پاکستان زندہ باد کے، تو یہ بیسکلی محب وطن لوگ تھے. ارشد شریف ہوں، ایون عباد فاروق جس کے اوپر غداری کا مقدمہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا ہے اور جب اس کی میت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیسکلی محب وطن لوگ ہیں اور ان کے اوپر جتنی بھی سختیاں آئی ہیں اس کے باوجود یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان جیوے جیوے پاکستان کہتے پھر رہے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو محبت کرنے والے پاکستان سے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی سختیاں برداشت کرنی پڑی ہیں اور ان کے اوپر غداری کے مقدمے ہوئے ہیں. تو یہ کافی ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے. میرا خیال ہے اب اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے، چیزوں کو بہتری کی طرف، روشنی کی طرف لے کے جانا چاہیے. بہت ہو چکا، اور اپنوں کی یہ لڑائیاں کتنی دیر چلیں گی اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے جب بھی اپنوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور یہ نقصان پاکستان نے بہت بھگت لیا ہے. میرا خیال ہے بس ہونی چاہیے. کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ویلاگ میں اگلے میں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.